हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। और इसका हम आज दूसरा पार्ट, भारतीय संविधान सभा। पहला पार्ट हम कल अपलोड कर चुके हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। पहला 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 पार्ट में हमने 1 से लेकर कितने क्वेश्चन किए थे दोस्तों? 1 से लेकर 24 क्वेश्चन किए थे। दूसरा पार्ट संविधान वाला सभा वाला चैप्टर में बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपको पर डे एक चैप्टर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए. महात्मा गांधी के द्वारा, बी. मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सी. गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, डी. बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी द्वारा। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, वर्ष 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा किया गया था 1924 में दोस्तों? ए. एम.एन. रॉय द्वारा, बी. महात्मा गांधी द्वारा, सी. मोतीलाल नेहरू द्वारा, डी. गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. एम.एन. रॉय, डी. महात्मा गांधी। किसके द्वारा दोस्तों? एम.एन. रॉय के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. एम.एन. रॉय, डी. जवाहरलाल नेहरू। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की को लेकर प्रस्ताव पारित किया? वर्ष 1828, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। कब किया था दोस्तों? 1936 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मतदाताओं को आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए. क्रिप्स मिशन ने, बी. बेबेल योजना ने, सी. कैबिनेट मिशन योजना ने, डी. माउंटबेटन योजना ने। किसने किया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था? ए. भारतीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। और इसका आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ए. साइमन आयोग, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। किसके द्वारा दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। चलिए दोस्तों,
आगे चलते हैं। 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर और कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। कहां पे दोस्तों? ऑप्शन सी फैजपुर। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। कितने होने थे दोस्तों? 389। चलिए दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि द्वारा, डी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि द्वारा, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। कितने होकर आए थे दोस्तों? ऑप्शन बी 208 होकर आए थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 299 रह गई थी। चलिए दोस्तों संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। कितने सदस्य थे दोस्तों? ऑप्शन बी 70 थे। चलिए दोस्तों पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। और इसका आंसर है दोस्तों 229। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 15 लाख। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10 लाख। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतीय विधानसभा द्वारा, बी संघीय व्यवस्थापिक द्वारा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रांतियों की विधानसभा द्वारा। और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल का, बी चेन्नई का, सी मुंबई का, डी संयुक्त प्रांत का। किसका था दोस्तों? ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत का था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। किसने नहीं लिया था दोस्तों? सी हैदराबाद ने नहीं लिया था हिस्सा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से हुआ था दोस्तों? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। चलिए दोस्तों मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ए मुस्लिम लीग संविधान अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ए समान मताधिकार पे, बी सर्व मताधिकार पे, सी सीमित मताधिकार पे, डी वर्गीय मताधिकार पे। किस पे हुआ था दोस्तों? वर्गीय मताधिकार पे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की प्रतिनिधित्व थे। ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों को चुनी गई थी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं के परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। चलिए दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। किसने बनाया था दोस्तों? ऑप्शन ए संविधान सभा ने। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। कब संपन्न हुए थे दोस्तों? ऑप्शन बी 1946 में। चलिए दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। कब हुई थी दोस्तों? नौ दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। कहां पर हुआ था दोस्तों? न्यू दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी बी आर अम्बेडकर ने, डी सी राजगोपालाचारी ने। किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा। चलिए दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के मुंशी। कौन थे दोस्तों? आप सभी लोगों को पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन करते हैं। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर डी के मुंशी को। किसको चुना गया था दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए शरत चंद्र बोस, ऑप्शन बी के मुंशी, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई, डी किनेगल नरसिम्हा राव। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी, और इन्हीं को बी एन राव भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्ण। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का स्थायी सदस्य नहीं था? ए के मुंशी, ऑप्शन बी बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी एच एच बैग, ऑप्शन डी टी टी कृष्णाचार्य। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एच एच बैग। चलिए दोस्तों और आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। इसमें संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समिति नियुक्त की थी? ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? ऑप्शन सी 13 समितियां नियुक्त की थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ए 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूपीय समिति की नियुक्ति की गई थी। चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन खत्म हो गए और आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप लोगों पे भी कोई लोड ना पड़े। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए ताकि आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ें। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।